बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली यूक्रेन को शिकस्त होने जा रही है। रूसी फौजें इस वक्त उनके कैपिटल में दाखिल हो रही हैं और रशियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब हम चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि पूरी दुनिया ने हमारी मदद नहीं की, अमेरिका ने तनहा छोड़ दिया, सारे हमारी बर्बादी का तमाशा देखते रहे, हमें जंग में धकेल कर उसके बाद दूर से तमाशा देख रहे। मैंने तमाम मुल्कों से राब्ता किया, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। अब उन्होंने पुतिन को कहा है कि आप हमारे साथ टेबल पर बैठ जाएं, मामला बैठकर तय कर देते, क्योंकि अब शिकस्त उनको नजर आ रही है। इस सूरत हाल के अंदर पुतिन ने कहा है कि हम तैयार हैं बातचीत के लिए और अपना डेलीगेशन भेजने के लिए तैयार हैं यूक्रेन के अंदर, लेकिन शर्त यह है कि हथियार डाल दें, यानी अपनी फौजों को गए हथियार डाल दें और जितने हथियार हैं वो सबमिट करा दें रशिया को। उसके बाद हम टेबल पर बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं। ये इतनी बदतरीन शिकस्त है, इतनी बदतरीन शिकस्त है, जो कहते हैं कि आपको हथियार नहीं रखने, आपको दुश्मन के खिलाफ तैयारी नहीं करनी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इस्लाम कहता है कि दुश्मन के खिलाफ हथियार तैयार रखो, अपनी ताकत तैयार रखो। जब जानते हैं कि पूरी दुनिया एक होने के बावजूद क्यों रशिया से लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि रशिया के पास ऐसे हैकर्स हैं जो अमेरिका समेत पूरी दुनिया का बैंकिंग निजाम दरम बरम कर सकते हैं। यानी उनका एनर्जी सेक्टर से लेकर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन के उनके सैटेलाइट को तबाह कर सकते हैं। फिर ना मोबाइल फोन चलेगा, ना इंटरनेट चलेगा, ना जहाज उड़ेंगे, बैंकिंग सिस्टम से चीजें गायब हो जाएंगी। सब कुछ साइबर हमले करके उन्होंने तहस नहस कर देनी है। अब आप देख लीजिए इस वक्त क्या सूरत हाल पेश आई है कि अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट घुटनों में गिरने वाले हैं और वो किसी भी वक्त पुतिन को कहने वाले हैं कि हम हथियार डालने वाले हैं, आप आ जाइए और उसके बाद चढ़ दौड़ने के लिए तैयार रहिए। यानी आप देख ले कि उनके पास कोई सूरत हाल नहीं। और अमेरिका क्या कर रहा है, आप देखिए कि पुतिन तो इस वक्त भेज रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मामलात ये चल रहे हैं कि वहां पर कहने जी हम पाबंदी आयद करने जा रही है। आप इमेजिन कर लें कि यूरोप ने कहा है कि हम पुतिन और उसके साथ साथ उनके जितने एसेट्स हैं पर्सनली वो पूरी तरह कब्जे में लेने जा रहे हैं। अमेरिका समेत दुनिया भर के अंदर जहां पर उनके एसेट्स हैं वो फ्रीज करने जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि जर्मनी ने कहा है कि अब हम आपको पेमेंट नहीं देंगे, जो गैस हमने आपसे ली थी हम उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। इस सूरत हाल में पूरी तरह यूक्रेन में जो सूरत हाल है, आप देख लें कि ट्रैफिक जाम है, हर जगह पर लोग भाग रहे हैं, छोड़ छोड़ कर मुल्क जा रहे हैं। एटीएम में रश इतना ज्यादा, उनको समझ नहीं आ रही कहाँ जाना, क्या करना है, कुछ मुस्तकबिल का उनको नहीं पता। और सबसे बढ़कर यूक्रेन के अंदर उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि जो लोग लड़ना चाहते हैं रूस के खिलाफ हम हथियार देंगे, आए लड़े। और उन्होंने क्या कि अब एज रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है हमने, कोई भी आकर फौज के अंदर लड़ सकता है, बच्चा हो बड़ा हो, सिर्फ आप लड़ाई करो। और साथ में उन्होंने जो पुतिन ने बात की है कि आप हथियार फेंक दे, उन्होंने अपनी फौज को कहा है कि ग्राउंड संभाल के रखना, हथियार नहीं फेंकने। देखिए दो चीजें अब होंगी, जो गालिबन चीज नजर आने वाली है कि हथियार फेंक देंगे। अमेरिका ने नहीं मदद करनी, अमेरिका कभी भी नहीं मदद करने के लिए आएगा। ये जो आपको नजर आ रहा है कि फलानी पाबंदी आयद कर दी, फलानी पाबंदी आयद कर दी, रूस अगर पूरे यूक्रेन को फतह कर लेता है तो जितनी इन्होंने पाबंदियां आयद की हैं वो असल में सिर्फ हार्डली 10-12 दिनों में जितना नुकसान होगा वो पूरा कर लेगा। और इतना उसके पास खजाना आ जाएगा गैसेस का। आप देख लें कि जर्मनी के साथ मुआहदे हैं उनके, वो वहां पर गैस पाइपलाइन, वहां पर तेल, यानी सब कुछ आप देख लें, बैठे बिठाए आपको पूरे का पूरा एक मुल्क मिल जाता है, उसके रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट को अंदाजा हुआ है कि उनकी फौज के अंदर रशिया के लोग भर्ती थे उनकी एयरफोर्स में, क्योंकि जब लड़ाई का वक्त आया तो बहुत सारे उनके तैयारे थे वो किसी और मुल्क में लेकर चले गए, उनके एजेंट थे, उन्होंने अपनी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी। बेइंतहा लोग इसमें मरे, मीडिया पर ज्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन सबसे बढ़कर दुनिया में अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो अमेरिका को। अमेरिका की बादशाह जमीन बोस हो गई है। अब आप बताइए क्या अरब वर्ल्ड, क्या यूएई इतबार करेगा? उसी बागियों के हमले वहां पर हो रहे हैं, वो इतबार करेंगे, वो किस पर इतबार करेंगे? रशिया पर। वो किस पर इतबार करेंगे? चाइना पर। आप देख लें अब रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते, आप जो मर्जी कर लें। पूरा यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया, भारत, सब लोग रशिया के खिलाफ थे। क्या जीत लिया?
अब आप देखिए उसके प्रेसिडेंट ने क्या बात की, उसने कहा कि मैंने पूरी दुनिया के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं देखी, ये तमाम लोग तमाशा देख रहे थे पीछे बैठकर। मैंने सारे मुल्कों से बातचीत की, बारी बारी फोन किया इनको, वो आगे से कोई कह रहा है अपनी मजबूरी बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। मुझे जंग में धकेला और उसके बाद देख लीजिए तबाही के दहाने मुझे लाकर खड़ा कर दिया है। जाहिर सी बात है उसके बाद कोई राशन, इवन कि उसने ये भी बात की है नंबर 1 टारगेट अगर इस वक्त किसी को रखा है तो मुझे रखा हुआ है, यानी मारने के लिए मैं नंबर 1 टारगेट हूँ रशिया का, उसकी फोर्सेस का, उनके इंटेलिजेंस इदारों का। अब इस सूरत हाल में एक चीज आप समझ लें, रशिया तो ये जंग जीतने जा रहा है, कुछ अरसे के अंदर आप देखेंगे पूरा यूक्रेन उनके पास होगा। अमेरिका की बादशाह जमीन बोस, यूरोप का दबदबा जमीन बोस। आप देख लें कि राफेल तैयारे फ्रांस के पास है, एटमी मिसाइल उसके पास है। क्या कर लिया उन्होंने? आपके पास ताकत हो, अगर आप दुश्मन के मुकाबले में हथियार भी रखते हो, पावर भी रखते हो, इन सबको इस चीज का खतरा नहीं था या डर नहीं था कि उनके पास हथियार है, कुछ है। डर इनको था सबसे बड़ा कि उनके पास साइबर हमले हैं, और उसके बाद उन्हें गैस जब बंद कर दी पूरा यूरोप मर जाएगा। अब ये दिखावे के लिए छोटी पाबंदियां, वो पाबंदियां, किधर है तुम्हारे राफेल तैयारे, किधर है तुम्हारे फाइटर्स, कहाँ है तुम्हारे एटमी न्यूक्लियर पावर प्लांट? इवन कि आप देख लें फ्रांस कहता है घबराओ, देखो हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास एटमी मिसाइल, अगर तुमने ज्यादा आगे आने की कोशिश की तो पहले हमारे मिसाइल देख लो। क्या कर लिया आपने मिसाइलों का? आपने यूक्रेन को कहा जंग में कूदो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, पूरी नेटो आ रही है, एक बंदा उसके पीछे नहीं आया। और वो किससे लड़ा? दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक सुपर पावर रशिया के साथ। कौन से हथियारों से? 1980 के हथियारों से। 4 घंटे के अंदर अंदर उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी, उनकी ग्राउंड फोर्सेस सब कुछ तबाह हो गया। और आप देख लीजिए 48 घंटे नहीं हुए और वो कैपिटल फतह करने वाले हैं। और उसके बाद सिर्फ ये बात उन्होंने कही है कि आप ग्राउंड पर आकर हथियार फेंक दे, सारे के सारे हथियार हमें दे, इसके बाद रूस के अंदर हम आपको शामिल करेंगे और फिर बात करते हैं टेबल पर। आप देखिए अब क्या है इनके पास बाकी, अमेरिका के पास कुछ है या यूरोप के पास कुछ रह गया? ये सूरत हाल होती है। हमने जो अमेरिका को खुदा बनाकर रखा हुआ था, और आज भी हम अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करते। क्या बलोचिस्तान के अंदर अमेरिकी हथियार नहीं मिले, नेटो के हथियार नहीं मिले, ये BLA को जितने लोग हो? क्या कर लिया हमने? एक बयान बता दे, किसी एक ऑफिशियल का बयान बता दे कि उसने अमेरिका को कंडेम किया हो। इतने बुज़दिल हम हो चुके हैं। इमरान खान आकर अगर ये जमूद ना तोड़ते एब्सोल्युटली नॉट का, तो हमारी जबानों को तो लकवे मारे गए थे कि हम अमेरिका के खिलाफ बोल ही ना पाते। आज देख लीजिए आप अमेरिका के खिलाफ जाकर रशिया के साथ खड़े, इमरान खान वहां पर गए हैं, रशिया के साथ खड़े हैं, तो बताइए दुनिया के अंदर किसी ने आपको कुछ कहा? कुछ नहीं कर सकते। क्या बदल रहे हैं, सुपर पावर गिर रही है। वो अमेरिका जो कभी कहा करता था, इसकी शिकस्त कहां से हुई? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की शिकस्त के बाद सारी दुनिया के अंदर एक चीज जो इनका दबदबा था, इनका हवा था, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब सबको पता है कि ये कुछ भी नहीं है। और इसके बाद तो आप देख लीजिए ना अरब वर्ल्ड इनके साथ खड़े होंगे और ना ही कोई और मुल्क। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पुतिन से मिले, हमारे मामला तय हुए, और तब जाकर मिले जब दुनिया क्राइसिस में थी। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर अपना एक डंका बजा दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।